सोचों भरी रात का इख्तिताम एक नई सुबह के आगाज़ पर हुआ था। एक पुररौनक सुबह का आगाज़। उठो अरीन, उठ भी जाओ। हाइना उस पर झुकी कब से उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। सोने दो ना, पूरी रात उनकी वजह से जागी हूँ। हैं, किसकी वजह से? हाइना नासमझी से बोली। पूरी रात सोचों में आते रहे, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आते। वो गनूदगी में मिनमिनाए। कौन सोचों में आता रहा? हाइना उसे छेड़ने को बोली थी। उसके जुमले से वो सारी नींद झटक कर होश की दुनिया में आई। कौन? क्या क्या बोल रही थी मैं? ये तो तुम बताओगी अब, कौन आता रहा तुम्हारी सोचों में? कोई भी तो नहीं, मैं तो बस नींद में बोल रही थी। उसने थूक निकला। सद शुक्र उस जालिम शख्स का नाम नहीं बोली थी वो। हाजिम भाई। हाइना के नाम लेते ही वो सूरत से पलटी। क्या क्या हाजिम? अरे रिलैक्स, इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाजिम भाई ने तुम्हारा और हन्नान का एडमिशन करवा दिया। आज तुम्हारा फर्स्ट डे है। हाइना मुतमईन अंदाज में उसे बताने लगी। व्हाट? ऐसे कैसे फर्स्ट डे? मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की, मेरे पास तो बुक्स तक नहीं है। हाँ वो सॉरी, तुम्हारे भाई ने मुझे कल ही बता दिया था, बट मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम बुक्स वगैरह की फ़िक्र मत करो, वो सब भाई देख लेंगे। तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ। भाई वक्त के बहुत पाबंद हैं, मुझे खुद नहीं कह सकते थे क्या? कल उनके साथ ही तो थी मैं। खुद से बुड़बुड़ाती वो जल्दी से अपना हैंग हुआ सूट अलमारी से निकालती वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश सी येलो जीन्स पर वाइट कुर्ता पहने, बालों को पोनी टेल में बांधे, सादे से हुलिये में सफ़ेद चादर लपेट कर नीचे आई थी। जल्दी करो सुस्त लड़की, तुम्हारी वजह से भाई ने मेरी भी क्लास ले लेनी है। हन्नान ने उससे जल्दी से एक सैंडविच पकड़ाते हुए कहा था। नाश्ता करीब समेट लिया गया था। इकबाल खान और नीरज उसे हॉल कमरे में बैठे नजर आए। मैं मॉम डैड से मिल लूँ, उससे कहती वो उनकी तरफ बढ़ी थी। जल्दी आ जाओ यार। हन्नान के उकताकर पुकारने पर वो जल्दी से उन दोनों से मिलकर उसके पास आई। ज़्यादा इतराओ मत। उसके हाथ पर अपना बैग डालकर उसने अपना सैंडविच पकड़ा और बाहर की तरफ आई, जहाँ वो सामने गाड़ी के पास खड़ा उसे सख्त नज़रों से घूर रहा था। तुम्हें क्या लगता है यूनिवर्सिटी तुम्हारे टाइम से चलेगी क्या? वो बज़ाहिर हन्नान की तरफ देखे बोला, जबकि उसका मकसद अरीन को सुनाना था। सॉरी भाई, लेकिन देर अरीन की वजह से हुई है, तो इसे छोड़कर आ जाते। उसे देखे बगैर कहता वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। हाँ तो मत ले जाएं, मैं आ जाऊंगी ड्राइवर के साथ। उसकी जुबान दराजी पर हाजिम ने साइड विंडो से चेहरा निकाल कर उसे देखा, और ये एक नज़र मुकाबिल की जान निकालने को काफ़ी थी। बैठ रही हो या नहीं? हाजिम ने सर्द लहजे में पूछा, और अगले ही लम्हे वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुकी थी। उसके बैठते ही गाड़ी में हन्नान की दबी दबी सी हंसी गूंजी। ज़्यादा ओवर मत तो हन्नान, मैंने तुम्हारे ये सारे दांत तोड़ देने हैं, समझे तुम? उसे आंखें दिखाती बाहर सड़क पर देख उसे आंखें दिखाती वो बाहर सड़क देखने लगी थी। न जाने क्यों उसे खुद को यूँ नज़रअंदाज किया जाना बुरा लगा था। वो उसके लिए आज चादर पहन कर आई थी, और हाजिम ने एक गलत निगाह भी नहीं डाली थी उस पर। लेट हो गई, लेट हो गई। वो चप्पल पाँव में उड़सती मुसलसल एक ही गर्दान किए जा रही थी। तो इसलिए ही तो कहती हूँ कि जल्दी सोया करो। चले अम्मा, अब आपका लेक्चर आकर लेती हूँ, अभी मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। उनसे गले लगती वो भागते हुए घर से निकल गई थी। ध्यान से गिर मर कर पाँव ना तुड़वा लेना, ईद भी करीब है। शमीम सर पीटते बोली, मगर उनकी सुनने वाला ही कौन था। वो तकरीबन भागने के से अंदाज में बस स्टॉप पर पहुंची, मगर बस उसे हरी झंडी दिखाकर जा चुकी थी। शिट, जहर लगती हो इसलिए मुझे तुम रानी, कोई एक काम तो बंदा ठीक से कर ले। खुद को कोसती वो वहीं बस स्टैंड पर बैठ गई। लगता है आज जाना नसीब में ही नहीं। 5 मिनट किसी रिक्शे का इंतजार करने के बाद वो वापसी के लिए मुड़ने लगी, जब पीछे से एक गाड़ी ने उसको हॉर्न दिया था। हेलो मिस, लगता है कि आप रास्ता भूल गई हैं। जानी पहचानी आवाज़ से वो सूरत से पलटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठे वजूद को देखते ही उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। आई थिंक ये सड़क आवाम के लिए, तुम्हारी तो होने से रही। लगता है बस मिस हो गई है तुम्हारी, चाहो तो साथ चलते हैं। अरमान खुश दिली से बोला। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अभी ऑटो आ जाएगा, तो ऑटो का रेंट मुझे दे देना। उसने एक और ऑफ़र करवाई, जिस पर रानी ने अब्रू उचका कर उसे देखा। ठीक है, रेंट दूंगी मैं फिर। रानी ने गर्दन अकड़ा कर कहा। डन। उसके कहते ही वो सर हिलाती गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल गई। ओह हेलो, अब ड्राइवर भी ना बना दो जो पीछे बैठ रही हो, शराफत से आगे आकर बैठो। वो आंखें छोटी किए बोला। मैं तो पीछे ही बैठूंगी जब तुम्हें पे कर रही हूँ तो। वो धड़ल्ले से पीछे बैठती अदा से बोली। अब की बार अरमान सब्र के घूंट लेकर रह गया। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा था। थैंक यू, ये लो तुम्हारा रेंट। यूनिवर्सिटी का गेट देखकर वो अपने पर्स से कुछ नोट निकाल कर उसके आगे कर गई। इसकी ज़रूरत नहीं, अपनी गाड़ी में बैठने वाले रेंट नहीं देते। उसके गंभीर अंदाज पर रानी ने चौंक कर उसे देखा। एक्टिंग हो गई है तुम्हारी तो ये पकड़ लो, तुम इसे रखो, मैं कॉफ़ी पी लूँगा बाद में कभी। उसने मुस्कुरा कर कहा। उसके अपनायत भरे लहजे पर रानीन के
दिल ने बीट मिस की थी। ओके। मजीद किसी चक के जल्दी उतरती हुई वो तेजी से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। उसका फर्स्ट लेक्चर ही टेस्ट था। जल्दी चल रहा नींद, वरना आज सर और अलीना ने छोड़ना नहीं, खुद से कहती वो अपनी रफ्तार मजीद तेज कर गई, जब अचानक वो सामने खड़ी लड़की से टकराई। इस अचानक टकराव से अरीन के कदम लड़खड़ाए थे और वो बुरी तरह जमीन बोस हुई थी। उसके गिरते ही इर्द गिर्द मौजूद कुछ लड़के और लड़कियों ने उस पर हंसना शुरू किया और उसके लिए ये सब नया था। पाकिस्तान, उसका ये माहौल उसके लिए बिल्कुल ही अनजान था। आसपास लोगों को खुद का मजाक उड़ाते देख ना चाहते हुए भी कुछ मोती पलकों की बाढ़ से गिरकर गाल पर आ गिरे थे। हाजिम जो गाड़ी पार्क करके उसकी तरफ आ रहा था, उसे ज़मीन पर आंसुओं के साथ बैठे देख तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। व्हाट हैपन? उठो अरीन। हाजिम ने बमुश्किल जब्त करके उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे वो फ़ौरन से पहले थाम कर उसके पीछे छुपी। मुझे नहीं पढ़ना यहाँ, आप मुझे वापस लेकर जाएं प्लीज़। उसके बाजू के पीछे अपना चेहरा छुपाए वो रूहान सी होकर बोली, आई एम सॉरी गर्ल, मैं ज़रा ऐसी ही हूँ, कोई काम मुझसे आज तक ठीक से नहीं हुआ। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगी, अभी तो मेरा टेस्ट है, मैं चलती हूँ। रानीन सामने मौजूद उस मासूम सी लड़की के आगे उस सख्त तेवर लिए खड़े आदमी को देखकर फट से कहती चलती बनी, इससे पहले कि वो शख्स उसका गला दबा देता। भाई क्या हुआ इसे, इतना घबराई हुई क्यों है ये? हन्नान उसकी कंडीशन देखकर परेशानी से बोला, तुम कहाँ थे? मैंने इसके पास खड़ा रहने को कहा था ना तुम्हें? हाजिम ने सर्द लहजे में सवाल किया। वो भाई मुझे एक पुराने सर मिल गए थे, इसलिए चला गया। आई एम सॉरी, तुम जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो तहम्मुल से बोला कि हन्नान सर झुकाए अपनी क्लास के लिए चल दिया। आज उसका पहला दिन था। मेरी बात सुनो लड़की, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आपको कह दिया ना मैंने, नहीं पढ़ना मुझे यहाँ। मैं डैड के साथ आज ही ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी। अपने आंसू हाथों की पूंछ से रगड़ती हुई वो तेज़ी से यूनिवर्सिटी के गेट से निकल गई और हाजिम महज उसे देख कर रह गया। अंदर चलो अरीन, मेरा सब्र मत आजमाओ। अगले 2 मिनट में वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा उसके सर पर सवार था। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना। वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे, हंस रहे थे। वहाँ का मंजर याद करके उसके रोने में मजीद तेज़ी आ गई थी, मगर इस बार उसके रोने पर हाजिम नर्म पड़ा। मेरी बात सुनो छोटी लड़की, आई नो तुम्हारे लिए ये सब न्यू है, बट तुम्हें यहाँ हर जगह इसी टाइप के लोग मिलेंगे। यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर यहाँ की अदालतों को कैसे फेस करोगी? यहाँ फीमेल लॉयर्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। वो अपनी नेचर के बरक्स नरमी से गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखे उसे समझाने लगा, जबकि उसके इस अंदाज पर अरीन ने बेसाख्ता नज़रें झुका ली थी। वो उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं था। अब भी घर जाना है? नहीं। उसके नर्म अंदाज पर वो होले से नफ़ी में सर हिला गई। गुड गर्ल, अब अंदर चलो, 1-2 दिन आकर देखो, फिर अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं होती तो हम दूसरी यूनिवर्सिटी देखेंगे। नरमी से कहता वो उसके एक साइड से ढलकी हुई चादर का सिरा उसके हाथ में पकड़ा गया, जिसे अरीन ने फ़ौरन ही ठीक से बाजू पर फैलाया। उसे अरीन से चादर लेने की तवक्को नहीं थी, मगर उसकी फर्माबरदारी पर दिल का गोशा नरम ज़रूर पड़ा था। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही अब उसे सब माहौल नॉर्मल सा लगा था। शायद कोई उसे पहचानता नहीं था, इसलिए कोई उस पर वापस हंसा नहीं था। देखा, अब सब नॉर्मल है, हाजिम आम से अंदाज में बोला। वो इसके पीछे पीछे चल रहा था, जबकि उसकी नज़र अरीन से कुछ फासले पर चलते अरमान मलिक पर गई। सेकंड्स की तेज़ी से वो अरीन के आगे आया। उसके अचानक अपने आगे आने पर वो हैरानी से उसे देखने लगी। मोबाइल पर मसरूफ़ होने के बायस वो उसे देख नहीं सका था। क्लास में आते ही उसने सुख का सांस लिया। उफ़ अल्लाह मियाँ, अभी वो जल्लाद मेरे पीछे पड़ जाता। रानीन क्लास में आते ही शुक्र अदा करते बोली, एक्सक्यूज़ मी। पीछे से आती अनजान आवाज़ पर वो पलटी, जहाँ उसे खूबरू नौजवान अपने पीछे खड़ा दिखाई दिया। क्या बात है मिस, ये क्लास आपकी है क्या? हन्नान उसके रवैये पर हैरत से बोला। जी बिल्कुल, आप न्यू स्टूडेंट हैं? वो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे पूछने लगी। यस मिस, मैं समझा आप स्टूडेंट। क्या कर रही हो? क्यों हर किसी से पंगे लेती हो? सॉरी, ये जस्ट मजाक कर रही है। अलीना उसे झड़क कर हन्नान से मुखातिब हुई, जो हैरानी से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था, जो किसी आफत की तरह उसके सर पर आ गई थी। एक्सक्यूज़ मी, देखे मिस, मुझे आप लोगों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। बेहतर है आप मुझे जाने के लिए जगह दें। सर्द लहजे में कहता वो आगे की तरफ बढ़ गया कि उसके जुमले पर रानीन मुंह खोले रह गई। हाउ रूड, मुझे तो इसका और इस खड़ूस इंसान का कोई आपस में रिश्ता लगता है। रानीन मुंह बनाकर फर्स्ट सीट पर बैठ गई। पहली बार किसी ने उसे यूं नज़रअंदाज किया था। कुछ ही देर में अरीन ने क्लास में दाखिल होकर हन्नान के साथ बैठकर उसका शक यकीन में बदल दिया। देखा, ये इसी खड़ूस का लगता सकता है। चुप कर जाओ रानीन, लोगों को घूरना बंद कर दो और टेस्ट की तैयारी करो।
अलीना की आंखें दिखाने पर वो मुंह बनाती चेहरा बुक्स पर झुका गई। दोपहर के 3 बजे उन्हें ड्राइवर ने पिक किया था। अगले 15 मिनट में गाड़ी सब्ज हवेली के आगे आ रुकी थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अरीज उसे टीवी लाउंज में आयमा बेगम के साथ चाय पीती नजर आई। अरे मेरा बच्चा आ गया, कैसा रहा पहला दिन? अरीज उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सही गुजर गया। सिर्फ सही? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, हन्नान एक्साइटेड सा बोला। अरीन के लिए ये सब नया होगा ना, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। हाइना अरीन के पास आती मुस्कुरा कर बोली, मुझे भी यही लगता है, ये 1-2 दिन तक एडजस्ट कर लेगी, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। हन्नान ने लैला के हाथ से जूस पकड़कर सहूलत से कहा, डैड कहाँ है मॉम? उसने इर्द गिर्द नज़र घुमाकर पूछा। वो ज़रा काम से गए हैं, आज उनकी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट है। व्हाट? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? इतने से टाइम में मेरी पैकिंग कैसे होगी? तुम्हारी पैकिंग नहीं, तुम और मैं यही हैं, अभी सिर्फ तुम्हारे डैड जा रहे हैं, उन्हें काम है। इरज नरमी से बोली, सब खैरियत तो है मोम? हाँ मेरा बच्चा, बस डैड को कुछ अर्जेंट काम था। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें कहूँगी कि जल्दी आएँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। वो उदास दिल से बोली। उसके लिए इकबाल साहब से कुछ देर की दूरी भी दुश्वार थी। ठीक है, चलो अब तुम रेस्ट कर लो। अरीज के कहने पर वो सर को खम देती अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम। घर में दाखिल होते ही उसने एलानिया कहा था। वालेकुम अस्सलाम। शमीम की आवाज़ किचन से आती देख वो बैग ज़मीन पर रखे, बैग बाहर सोफे पर डाले किचन की तरफ आई। क्या कर रही हैं अम्मा? टिंडे गोश्त बना रही हूँ, जाकर मुँह हाथ धोकर आओ, शमीम मुस्कुरा कर कहने लगी। जबकि टिंडे गोश्त का नाम सुनकर रानी का मुंह बन चुका था। रहने दें, भूख नहीं है मुझे। उसकी बात पर शमीम ने अबरू उचकाकर उसे देखा। चुपचाप खा लो, कितनी बार कहा है कि रिस्क की नाशुक्री मत किया करो, अल्लाह नाराज़ होता है। शमीम ने उसे आंखें दिखाकर कहा, अच्छा खा रही हूँ। वो फ़ौरन मुंह बनाकर बोली, शाबाश मेरी बेटी, अब जल्दी से खा लो, फिर मुझे तुमसे एक बात करनी है। खैर तो है? वो कुछ हैरान हुई। वो दरअसल कल तुम्हारी आनी के घर एक फंक्शन है, हमें बुलावा आया। शमीम झिझक कर बोली, खैर है, तकरीबन 10 साल बाद आपकी बहन को आपकी याद कैसे आ गई? खैर से? बुरी बात है रानी, ऐसे नहीं कहते, जो हुआ वो हुआ। अब अगर वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें भी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। लेकिन अम्मा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कल हम उनके यहाँ जाएंगे, मुझे अपनी बहन से मिलना है। अब आज उसका ख़ास मुलाजिम मुझे ख़ास तौर पर इनवाइट करके गया। ठीक है, फिर आप चली जाइएगा, गुस्से से कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे चिढ़ी तो थी उस घराने से जिसके लिए उसकी माँ रातों को उठ उठ कर रोती रहती थी। वैसे ये गलत बात है इकबाल, तुम्हें इस तरह अचानक नहीं जाना चाहिए, कम से कम कल का फंक्शन तो अटेंड कर लेते। आलम खान खफकी से बोले, यकीन जाने भाई साहब, मुझे आपके इलेक्शन जीतने की बेहद खुशी है, अगर ज़रूरी काम ना होता तो मैं कभी ना जाता। इकबाल खान मोहब्बत से कहने लगे, ठीक है, फिर अपना काम करके मुकम्मल जल्दी ही लौट आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। इकबाल साहब मुस्कुरा कर कहते उनके गले लगे। चलो जाओ बेटी और बेगम से भी मिल लो। जी ठीक है, उनसे कहकर वो अरीन और रीत से मिलने लगे। डैड जल्दी आ जाइएगा। वो आंखों में नमी लिए बोली, मैं जल्द आ जाऊंगा और हाजिम को कहकर जाऊंगा तुम्हारा ख्याल रखे। तुम भी हाजिम का बीवी की तरह ख्याल रखना मेरा बच्चा। इकबाल खान उसे खुद से लगाए उसका सर थपथपा कर बोली, लेकिन वो इस निकाह को नहीं मानते। हाँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, तुम उसके दिल में अपना मकाम बना लोगी। याद रखना, मेरे बाद तुम्हारा शोहर ही होगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। इकबाल खान भरे हुए लहजे में बोले थे, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं डैड? बेटा, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं लगता, तुम कोशिश करना मेरे वापस आने तक इस बात को सिर्फ अपने और हाजिम के बीच में रखना। डैड प्लीज़, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। उनके प्यार से कहने पर इकबाल खान ने उसे गले लगाया था। बस करें अब आप दोनों बाप बेटी, कब से राजदारी से पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं, लेकिन बेगम की तो कोई फिक्र ही नहीं। इरज खफकी से बोली, अरे भाई आपको कहाँ भूल सकते हैं, एक ही तो बीवी है मेरी। अरीन, आप मेरी बेगम का ख्याल रखिएगा, इकबाल साहब लाड से बोले, जिस पर वहाँ मौजूद हन्नान और हाइना मुस्कुरा दिए। उन्होंने ये सब अपने पेरेंट्स में कभी नहीं देखा था। सर हाजिम सर बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लैला ने आकर उसे इन्फॉर्म किया, जिस पर वो सबसे एक अलविदाई मुलाकात करके एयरपोर्ट के लिए निकल गए। इलियाना उनसे एक बार रस्मी मुलाकात को भी नहीं आई थी, जबकि आयमा बेगम अपनी तबीयत के नासाज होने के बावजूद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने ज़रूर आई थी। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। लैला सबके लिए चाय ले आई। हाइना टीवी लाउंज में अरीन के सामने वाले सोफे पर बैठी बोली थी, सबके लिए क्यों? अरीन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। चाची और दादी तो दादी के रूम में चाय पियेंगी और हम दोनों यहाँ। वो कंधे उचका कर बोली, जिस पर अरीन ने सर इस बात में हिलाया। तुमसे एक बात पूछूं हाइना? हाँ पूछो। निकाह के कौन कौन से फ़राइज़ होते हैं? वो अपने जहन में आया सवाल उसके आगे रख गई। मतलब?
मतलब कि ऐसा कौन सा फ़र्ज़ होता है जिससे दूसरे इंसान को खौफ आए? अरीन ने मासूमियत से पूछा, जबकि उसका सवाल हाइना की समझ से बिल्कुल बाहर था। ऐसा तो कोई फ़र्ज़ नहीं है। तुम कितनी क्यूट हो यार, वो बेसाख्ता हंसते हुए बोली। जब ही हाजिम ने उन्हें ज्वाइन किया, क्या बातें हो रही हैं? वो उसके एन सामने वाले सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठता बोला। उसकी मौजूदगी से अरीन सिमट कर बैठी। कुछ नहीं भाई, बस अरीन अपने जैसे क्यूट और फ़नी सवाल पूछ रही है, हाइना हंसते हुए बोली, जबकि अरीन का दिल बुरी तरह कूद कर हलक में आया। अच्छा, और वो क्या है? हाजिम ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें जमाए हाइना से पूछा। ये मैडम पूछ रही हैं कि निकाह के ऐसे कौन से फ़राइज़ हैं जिनसे बंदे को खौफ आए। उसकी बात पर हाजिम ने सूरत से चेहरा उठाकर उसे देखा, जो बेसाख्ता इधर उधर देखने लगी। लगता है आज यूनिवर्सिटी में पहला लेक्चर निकाह का ही मिला है। वो सर्द लहजे में उसे बगौर देखता बोला। जी शायद, लेकिन हन्नान ने तो मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया, हाइना नासमझी से कहने लगी। फिर खुद ही बोली, खैर इसने अगर इतना ही ध्यान दिया होता पढ़ाई पर तो आज अपनी उम्र के लड़कों से 2 साल पीछे ना होता। आप बैठें भाई, मैं ज़रा दादी की बात सुन लूँ, वो काफ़ी देर से बुला रही हैं। हाइना हंसते हुए आयमा बेगम के रूम की तरफ बढ़ गई कि उसके जाते ही अरीन भी फ़ौरन से सोफे से उठी थी। पहले वहीं रुको लड़की, आप मुझे मुखातिब हैं? ज़ाहिर है तुम्हारे अलावा और कोई अजूबा तो खड़ा नहीं यहाँ पर, वो सर्द लहजे में कहता उसके पास आया। क्या चाहती हो? मना किया था ना कि इस बारे में किसी से बात मत करना। हाँ, उसके लहजे की ठंडक से अरीन को अपना जिस्म लरसता हुआ महसूस हुआ था। मैं तो बस, आइंदा अगर मैंने तुम्हें ऐसी बातें करते देखा ना तो ट्रस्ट मी, मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो चीख नहीं रहा था, मगर उसका ये मखसूस सर्द अंदाज दूसरे को फना कर देने को काफ़ी था। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरे डैड मुझे आपके हवाले करके गए हैं। अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मैं डैड को बता दूंगी। वो अपनी नमी बमुश्किल छुपाते हुए बोली। शौक से बताओ, मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे रास्ते में कम ही आया करो। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी हमारी बात किसी से करते देखा तो तुम मेरे गुस्से से वाकिफ़ नहीं हो अभी। उससे कहकर वो जा चुका था, जबकि वो तो एक लफ्ज़ पर रुक सी गई। हमारी बात, यकदम उसके दिल ने पहली बीट मिस की थी। हमारी बात, उसने ज़ेरे लब दोहराया। क्या चीज़? हाइना जो अभी यहाँ आई थी ना समझी से बोली। हमारी बात, अरीन मुस्कुरा कर बोली। क्या मतलब? किसकी बात? हमारी, चहक कर कहती वो उसका हाथ पकड़कर घुमाने लगी। मुझे लगता है तुम वाकई इस यूनिवर्सिटी में एडजस्ट नहीं कर सकोगी। ज़रा अपनी हालत तो देखो, पहले ही दिन पागल हो गई हो। हाइना सर नफ़ी में हिलाते बोली, मगर उसकी सुन कौन रहा था? वो तो बस खुशी से घूम रही थी। उसे इस लफ्ज़ की आखिर इतनी खुशी क्यों हो रही थी वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी।